महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे की जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि और दो बेटे आदित्य और तेजस की संपत्ति की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। आपराधिक जनहित याचिका गौरी 38 और अभय भिड़े 78 द्वारा दायर की गई, जिनके परिवार ने आपातकाल के दौरान शिवसेना सुप्रीमो बाला ठाकरे के साप्ताहिक को संक्षिप्त रूप से छापा है। गौरी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के आदर्श पर वाक्य से प्रेरित हैं। आपको बता दें कि जस्टिस संजय गंगरापुरवाला और जस्टिस आर.एम. लडा की पीठ के समक्ष याचिका सूचीबद्ध है। भिड़े कई वर्षों से सैनिकों के गढ़ दादर के निवासी हैं। उनकी याचिका महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाले सिडको द्वारा ट्रस्ट प्रबोधन प्रकाशन सामना अखबार के मालिक और प्रकाशक के लिए दिए गए भूमि भूखंडों के बारे में सवाल उठाती है। याचिका में कहा गया कि ट्रस्ट की हिस्सेदारी बदल दी गई है और अंततः ठाकरे के स्वामित्व में आ गई है। इसमें कहा गया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ठाकरे की कंपनी प्रबोधन प्रकाश प्राइवेट लिमिटेड ने 42 करोड़ रुपए के कारोबार और 11.5 करोड़ रुपए के लाभ का शानदार प्रदर्शन दिखाया है। याचिकाकर्ता इसे काले धन का सफेद बनाने यानी कि सफेद धन में बदलने का स्पष्ट मामला कहते हैं। याचिकाकर्ता का मानना है कि भाजपा नेता किरीट सोमैया को या फिर दोनों एजेंसियों के पास ठाकरे परिवार से संबंधित बड़ी जानकारी लिंक होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह काले धन को सफेद करने का स्पष्ट मामला है। बीएमसी और अन्य स्रोतों से इकट्ठा किए गए बेहिसाब धन को उपरोक्त कंपनी को लेकर यहां पर बातें की गई। कंपनी के खातों में बेईमानी से पचाया गया और लाभ के काल्पनिक आंकड़े दिखाए गए हैं। यह सिर्फ अनुमान या निराधार आरोप नहीं है। इन कंपनियों के खाते के विवरण स्पष्ट रूप से तथ्य प्रकट करेंगे। ये संपत्ति मुख्य रूप से बेनामी लेन देन है। यहाँ पर याचिका में साफ इस बात का खुलासा हुआ है। याचिकाकर्ता के अनुसार उद्धव, आदित्य और रश्मि ने कभी भी अपनी आय के आधिकारिक स्रोत के रूप में किसी विशेष सेवा, पेशे और व्यवसाय का खुलासा नहीं किया। फिर भी उनके पास मुंबई जैसे मेट्रो शहर और रायगढ़ जिले में बड़ी संपत्ति है जो करोड़ों में हो सकती है। उन प्रदर्शनों से यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी राजनीतिक दल में आधिकारिक पद का धारण करना आय का कानूनी स्रोत नहीं हो सकता है। इसी तरह किसी भी राज्य मुख्यमंत्री और कैबिनेट के संवैधानिक पदों पर रहना भी आय का स्रोत नहीं है। आपको बता दें, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर संपत्ति मामले में जिस तरीके से खुलासे होंगे, क्या संजय राउत के बाद रश्मि ठाकरे पर भी गाज गिरती नजर आएगी? क्या आदित्य और तेजस भी फंसते नजर आएंगे? क्या उद्धव के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी? भिड़े का दावा है कि ठाकरे ने मार्मिक पत्रिका और समाचार पत्र का सामना भी प्रकाशित किया है, लेकिन वे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन द्वारा कभी भी ऑडिट के अधीन नहीं रहे और कोई भी उनके प्रिंट ऑर्डर को नहीं जानता। अब देखना यही दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले पर क्या आता है। भिड़े का दावा है कि उनकी शिकायत 11 जुलाई 2022 को पुलिस आयुक्त को भेज दी गई है और ईओडब्ल्यू को भेज दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट से केंद्र, ईडी और सीबीआई को मुंबई पुलिस में दायर उसकी शिकायत का संज्ञान लेने और जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा मासिक आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जांच की निगरानी करने की भी मांग की गई है। देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर क्या जानकारी सामने आती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।